नाज़िल सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत, ये मेरे लिए सनद है। आपने दाद दी, ये मेरे लिए सनद है, फ़ख्र है। आपने इस्तकबाल करना है अजीम आलिम दीन, नाज़िल सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत वक़ार अहले सुन्नत शमशीर आला हज़रत मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से आए मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नसरुल्लाह मदनी साहब आपके सामने खिताब दिल नवाज से हमारी दिल वाली बस्ती को यस्सर से मदीना बनाने आए हैं। आपने हाथ उठा के इस्तकबाल करना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और मैं भुल गया, जोर ला बैठा हुआ, तुसी बोलो नारा तकबीर। और जेड़े गोडे पकड़ के बैठे हर शादी भावे छोड़ दियो, जतोई वाले खुदा दा नाम ने गोडे छोड़ दियो। हाथ चुक के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा उलमा हक अहले सुन्नत। मुझे टाइम बता दें ताकि मैं उसी टाइम में अपना क्लोज करूं। मुझे टाइम बता दें, मेरा टाइम में ताकि 1 घंटा जी। ठीक ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज की ये पुरवकार तकरीब रूहानी, इकानी, वजदानी ये महफिल बज़्मे अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर साया मुनक्किद हुई है और इसकी सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब किबला डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अवैसी सेरानी दामत बरकातुहुल आलिया और जितने भी मंच पर मौजूद उलमा, खुतबा, नात खानान, नुकबा और दूर व नज़दीक से चल कर आए आशिकान रसूल, अल्लाह जल्ला व अला आप सबका आना, हमारा पढ़ना, आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ा, ऐसा पढ़ा ना यकीन जानी ईमान ताज़ा हो गया। माशाल्लाह हुजूर दे आशिक बैठे हो सारे, हुजूर दे आशिक इंज नहीं होंगे जिवें तुसी बैठे हो। तो मैंने तो लगता जिवें तुसी मिलाद दी महफिल ते नहीं कुलखानी दी महफिल ते आए बैठे हो। इंज गल कोई नहीं बननी, जे हुजूर दे आशिक बैठे हो जरा सबूत दो। डॉक्टर साहब दावे बड़े होते हैं हमारे, क्या गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। नारे बड़े लगाते हैं हम लोग और इश्क़ के दावे हमसे सुन लो। हमसे बड़ा कोई आशिक होगा ही नहीं।
इश्क के दावे हमसे सुनो और दावे हम करने में बड़े ऊंचे हैं, बड़े आला हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है ना तो फिर अमल में पीछे हैं। अमल में पीछे हैं। वो पता लग गया अभी जब नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई तो फिर सारे ऐन करके बैठे हैं कि हो आशिक है भाई जो तो हुजूर दा ना आवे ते आशिक चुप करके बैठ जावे। हाँ, इस तरह नहीं होता। जो हुजूर की नाम, मेरे आका का नाम आए, अपने महबूब का नाम आए और महबूब के नाम के आने पर जनाब सब खामोश होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, फिर सैयद आला हजरत ने कलम चुकिया थे। आला ने फरमाया सुनो अपने आप को आशिक कहना ला लियो, मेरे को सुनो आशिक किस नूं कहंदे ने ते आशिक का मकसद की होंदा है। फरमाया दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। हाँ, जैदी है वो बोले, जैदी है वो बोले। हाँ, जेड़ा ईमान रखदा है रब सोने ज़बान दी है ते मेरे मुस्तफा दा सदका है, ते जिन्हों ज़बान मुस्तफा दे सदके मिली है वो बोलेगा, बाकी ना झगड़ा कोई नहीं अपना। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान, दहन के अंदर मुंह नू, मुंह है जेड़ी ज़बान है। आला फरमाते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। अगली बात की फरमाया बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। हम आए यहां तुझे किस वास्ते आए हो, तुझे किस वास्ते आए हो? असी भी हुजूर वास्ते आए हैं। बद में वैसे करनी आलिया मेहरबानी की थी, इन्नी सोहनी महफिल सजाई है, तुहानू बुलाया, तुहानू दावत दी, इतने बड़े बड़े उलमा बुलवाए, नात खां बुलवाए, खर्चा किया इतना बड़ा। वजह की है? ओए वजह एक ही है, सोने नाल मोहब्बत का इजहार है। तो ओ तो मोहब्बत का इजहार करके ऐना काम करन तो तुसी आगे चुप करके बैठ जाओ, तो मोहब्बत का इजहार सुभान अल्लाह कह के भी ना करो। हाँ, आला हज़रत फरमाया दहन में ज़बान, हाल में चुप बैठे हो, दहन में ज़बान बदन में है जान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब दुरूद पढ़ो ना तो दुरूद चुप चुप के नहीं, ऐसा वास्ते भी नहीं, ऊंची वास्ते पढ़ा करो ताकि जितने भी करीब के दरो दीवार हैं, शजरो अशजार हैं, जर्रात हैं, ये सब गवाह हो जाएं। हाँ पढ़ो अस्सलातो गूंज पे जावे, गूंज आखिर तक गूंज पे जावे। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सुभान अल्लाह। हुण मजा आया ना जी, हुण मजा आया। हाँ, वो जी इश्क करना आसान नहीं है ना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब उलूम दरसिया से तकमील कर ली, उलूम दरसिया हासिल कर लिए, तकमील कर ली, सफ़र मुकम्मल हो गया। अब अगला जो सफ़र था वो मारिफत का था। अब मारिफत का सफ़र जब शुरू हुआ ना तो अपनी वालदा से कहते हैं अम्मी जान मैंने आशिक इलाही बनना है। हाय हाय हाय, क्या बनना है? आशिक इलाही बनना है, आशिक इलाही बनना है, मैंने आशिक बनना है। तो माँ भी माँ थी आकर, हैं वो माएँ थी जो बच्चों की तरबियत करती थी, और जो बच्चों की तरबियत करती थी तो फिर बच्चे भी ऐसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे होते थे। गोद माँ दी दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्ब लैन बनता है, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनता है। जे मां होवे शर्मो हया दी पैकर तो फिर पुत्र भी गौसु सकलैन बनता है। जे मां होवे सैयदा खातून जन्नत तो फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनता है। तो निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज की कि अम्मी जान आशिक बनना है। कहा आशिक बनना है तो फिर ऐसा कर, फलां जगह चला जा, फलां जगह पर एक बंदा बैठा है नान बाई रोटियां लगाने वाला, उससे जाके पूछ, वो बताएगा आशिक कैसे बनते हैं, वो बताएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चल पड़े। अब आशिक बनने के लिए उस नान बाई के पास गए, तनूर पे बैठा वो रोटियां लगा रहा है। उससे पूछा हुजूर आपसे एक सवाल करना है। हाँ भाई सवाल, क्या सवाल है? सवाल यह है कि जी मैंने आशिक बनना है, कैसे बनूं? उसने कहा यार मेरे पास आया है, देख भी रहा है, मेरा काम क्या है? और मेरा काम तो है आटा गूंदना, मेरा काम तो है पेड़ा बनाना है। मुझसे पूछना है तो ये पूछ आटा कैसे गूंदते हैं, मुझसे पूछना है तो ये पूछ के पेड़ा कैसे बनता है, मुझसे पूछना है तो ये पूछ कि रोटी कैसे बनती है, मुझसे पूछना है तो ये पूछ कि रोटी लगाते कैसे हैं, मुझसे पूछना है तो ये पूछ के आग कैसे जलाई जाती है।
लगाई जाती है, आग कैसे सुलगाई जाती है, ये पूछ। निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज की कि हुजूर ये जो आखिरी बात है ना, यही समझा दीजिए, ये आग कैसे लगाई जाती है यही समझा दीजिए, यही बात समझने आया हूं, ये समझा दीजिए मुझे। उन्होंने कहा फिर ऐसा कर, कल आना फिर बताऊंगा। निजामुद्दीन औलिया आए अगले दिन, देखा तो न तनूर है न तनूर वाला, न तनूर है न तनूर वाला। लोगों से पूछा भाई यहां पे तनूर वाला था, कहां चला गया? कहा जी पता नहीं कहां गया। तो एक ने कहा हाँ वो मैंने देखा है, यूं जंगल की तरफ जा रहे थे। निजामुद्दीन औलिया चल पड़े उसकी तलाश में, चलते 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 जंगल में पहुंचे। रास्ते में देखा तो एक शख्स पड़ा है जिसकी गर्दन तन से जुदा है, हाथ जुदा हैं, पांव जुदा हैं, जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, उज़्व हर उज़्व अलहदा हुआ पड़ा है, और हर उज़्व से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पहचान लिया ये तो वही है। कहा के ओ दरवेश मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कैसे आ गए यहां पर, आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कहा कि सुन, जो तेरा सवाल था ना वो उसका जवाब बताने का नहीं था, दिखाने का था। जो तेरा सवाल था उसका जवाब बताने का नहीं, दिखाने का था। अब सुन, अगर तूने बनना है आशिक तो आशिक बनने के लिए यह करना होगा। आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक बनता है मर के, जहर प्याला पीड़ा औखा, आशिक पींदा है भर के। इंज नहीं बनते आशिक, तो आशिक बनने वास्ते बहुत कुछ खोना पौंदा, यानी इंसान कुर्बान करना पड़ता है। तो इसलिए इश्क किया ना, अपने महबूब से इश्क किया है तो इश्क का तकाजा पूरा करो, महबूब से मोहब्बत का तकाजा पूरा करो, और अपनी जिंदगी पर यह बात लाजिम कर लो कि हमने उस वक्त तक सोना नहीं है जब तक अपने प्यारे महबूब पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक ना पढ़ लें। नियत करते हैं ये बज़्म वैसे करने की महफिल में आप आज उन्हें सजाई है, तो इस महफिल की बरकत से कुछ ना कुछ तो लेकर जाओ यार, हैं? शायद हमारा बेड़ा इसी से पार हो जाए और आप में से कोई दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाए। 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का फायदा क्या होगा? आओ मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती दिन भर में मेरी जात पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो ये 1000 मर्तबा दुरूद पाक कौन सा मुश्किल है? आप ज्यादा बड़ा दुरूद पाक ना पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुकम्मल दुरूद पाक है, पढ़ने में भी आसानी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। हाँ, ये जेब में नहीं रहती, मसला यही है, क्योंकि ये हथियार है शैतान के खिलाफ, हैं? ये हथियार हमारे जेब में रहता नहीं है। मोबाइल 35,000 वाला, 40,000 वाला, 50,000 वाला, वो हमारे जेब में रहता है, वो हर टाइम रहता है, और वो इतना रहता है कि अगर थोड़ी देर के लिए जुदा हो जाए ना तो हमारी सांसें मुश्किल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है या नहीं? ऐसे ही है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल घर रह जाए, मैं कहीं चला जाऊं और जेब में ओहो मोबाइल, ओ ऐसा लगे बेचारे ऑक्सीजन घर छोड़ा है अपने, वो ऑक्सीजन घर छोड़ा है, वो ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। ना ना ना, आपके पास ये मगरबी लोगों ने हमें पता नहीं किस काम में लगा दी है। दुआ करें कि हमें अपना मकसद समझ में आ जाए, दुनिया में आने का मकसद समझ में आ जाए। हुसूल बरकत के लिए, नुज़ूल रहमत के लिए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादिन वजूद वल करम सुभान अल्लाह। कमाल का मंशूर है ये, बज़्म वैसे करने का मंशूर देख कर ही मेरा सीना ठंडा हो गया है। अल्लाह करे जो इनका मंशूर है, अल्लाह तबारक तआला इनमें इनको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। कहते हैं हमारी आवाज हय्या अलल फलाह, क्या है? हय्या अलल फलाह, फलाह का माना है कामयाबी, यानी आओ कामयाबी की तरफ। तो ये इनका मंशूर है। इनका अगराज यानी इनके मकासद क्या है, वो यही है। हमारा मंशूर रज़ा इलाही, अल्लाह को राजी करना। हमारा मंशूर इश्क रसूल है। हमारा ईमान रूह कुरान, हमारा अमल किरदार अवैसे करनी। हाय हाय हाय।
हमारी ज़ीनत रूहानियत, हमारी दावत अकीदत सहाबा कराम और मोहब्बत औलिया अज़ाम कराम, और हमारा असला हुस्न अखलाक, हमारा तरीका मोहब्बत इंसानियत, हमारा दर्स खिदमत खल्क। कमाल का मंशूर है, कमाल के अगराज हैं। यकीन जानिए अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। मैंने आयत पढ़ी, सुनो भाई। अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान का एक उसलूब है कि कुरान में अल्लाह तबारक तआला कभी सीगा वाहिद के साथ कलाम करता है और कभी सीगा जमा के साथ कलाम करता है। वो कभी अपने आप को मैं कहकर बयान करता है और कभी कभार अपने आप को हम कहकर बयान करता है। जब उसकी अपनी जात का जिक्र हो तो वह अपने आप को मैं कहकर बयान करता है, और उस वक्त उसका अपने आप को मैं यानी सीगा वाहिद के साथ बयान करना, ये उसकी वहदानियत पर दलालत होती है, उसकी जलालत पर दलालत होती है। और कभी कभार फिर वो अपने आप को हम कहकर बयान करता है, और जब वो अपने आप को हम कहकर बयान करता है तो उस वक्त उसकी जात का जिक्र नहीं होता, फकत उसकी जात का जिक्र नहीं होता, बल्कि उसकी जात के साथ किसी और चीज का जिक्र होता है। तो जब वो किसी और चीज का जिक्र करे अपनी जात के साथ, तो फिर वो अपने आप को मैं कहकर नहीं बयान करता बल्कि हम कहकर बयान करता है। वजह क्या है? मैं कहने से उसकी शान घटती नहीं है और हम कहने से उसकी शान बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो घटने बढ़ने से पाक है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने आप को हम कहकर क्यों बयान करता है? दरअसल वो बताना ये चाहता है कि मैं अपने आप को मैं कहकर बयान करूं या हम कहकर बयान करूं, मेरी शान में कोई कमी पेशी नहीं आती। लेकिन जब मैं किसी और चीज का जिक्र करना चाहता हूं तो फिर मैं अपने आप को मैं कहकर नहीं बल्कि हम कहकर बयान करता हूं, और बताना यह चाहता हूं लोगों, जिस चीज का जिक्र मैं कहकर नहीं बल्कि हम कहकर बयान कर रहा हूं, बताना यह चाहता हूं कि इसकी शान कितनी अजमत वाली है, इसकी शान कितनी अरफा वाला है। तो उस चीज दूसरी चीज की शान और अजमत को उजागर करने के लिए मैं अपने आप को हम कहकर बयान करता हूं। जैसे कुरान पाक में आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान में बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए अल्लाह जल्ला व अला ने अपने आप को हम कहकर बयान किया, मैं कहकर नहीं बयान किया। जब अपनी जात का जिक्र होता है तो फिर मैं कहता है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आग चमकाई, फरमाया इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं और मैं ही अल्लाह हूं जो तमाम जहानों का पालनहार हूं, तमाम जहानों का पालने वाला। तो जब अपनी जात का जिक्र होता है तो फिर वो अपने आप को मैं कहकर बयान करता है। लेकिन जब कुरान का जिक्र आया, अब अपनी जात भी थी और साथ में कुरान का जिक्र था। इन्ना नहनु ये जो मुतकल्लिम का सीगा है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो वो बताना यह चाहता है लोगों, जितनी कुतुब समाविया आई हैं, तुरात, ज़बूर, इंजील, तमाम कुतुब समाविया के अंदर तहरीफ हो गई, तब्दीली आ गई है, बदल दी गई है। लेकिन सुन लो, कुरान के बारे में कह रहा हूं, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं अब कयामत तक भी अगर कोई उल्टा भी लटक जाए तो अब इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने ले लिया है, तो कोई भी इसके एक हर्फ में भी तब्दील, क्योंकि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अब जब महबूब पर अता की बात आई, जब महबूब पर अता की बात आई, महबूब को देने की बात आई, महबूब को नवाजने की बात आई, तो फिर यह नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें खैर कसीर अता की, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें खैर कसीर अता कर दी। यहां अपनी जात के साथ साथ अता का जिक्र था, मुस्तफा पर अता का जिक्र था। इसलिए रब्बे कायनात ने कहा महबूब अब अपने आप को मैं कहकर नहीं बयान करूंगा बल्कि हम कहकर बयान
ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो ये कहते हैं कि जिसका नबी है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, उनको बताना चाहता हूं, अरे मेरे नबी का इख्तियार का इनकार करने वालों, पहले ये देख लो कि अता कौन कर रहा है। अता हम कर रहे हैं, अता हम कर रहे हैं। तो अब जब हम कर रहे हैं, महबूब को अता हम कर रहे हैं, तो मेरा महबूब मोहताज नहीं है, मुख्तार बनकर आया है। और फिर जब महबूब की रिफत जिक्र की बात आई, मदहा की बात आई, बुलंदियों की बात आई, नात की बात आई, सना की बात आई, तो फिर ये नहीं कहा कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया है। बताना चाहता हूं जो मेरे हबीब के जिक्र को घटाने की बात करते हैं और मेरे महबूब के जिक्र को मिटाने की बात करते हैं, उनको बताना चाहता हूं, अरे जब महबूब का जिक्र हम बुलंद कर रहे हैं, अब किसके अंदर ये किसके अंदर ये ताकत है कि मेरे महबूब के जिक्र को घटाने की? तो ये है रिफात जिक्र। अब रिफात जिक्र के चंद माना आपके सामने बयान करता हूं, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। पहला माना रिफात जिक्र का कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? नबुव्वत और रिसालत के एतबार से, नबुव्वत और रिसालत के एतबार से महबूब के जिक्र को बुलंद किया। कैसे किया सुनो भाई। अल्लाह जल्ला व अला ने जितने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, अल्लाह ने अंबिया को उनके हस्बे हाल नबुव्वत और रिसालत के जितने रतबे थे, मर्तबे थे, शानें थी, अजमतें थी, मदारिज थे, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को उनकी शानों के मुताबिक अता फरमाए। किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 10, किसी को 12। अल्लाह जल्ला वाला हर एक नबी को उनके हस्बे हाल नबुव्वत और रिसालत के जितने दर्जे थे, मर्तबे थे, वो अता करता गया। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत का वक्त आया, तो फिर जो आदम अलैहिस्सलाम को मिला था, वहां से लेकर के जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिला, वहां तक नबुव्वत और रिसालत के जितने दर्जे थे, जितने मर्तबे थे, जितनी शानें थी, जितनी अजमत थी, रब्बे कायनात ने सारी के सारे दर्जे दामन मुस्तफा में जमा फरमा दिए। अंबिया देखने लगे, मौला हम सबको बट के मिला और मुस्तफा को यकजा मिला। रब्बे कायनात ने कहा नहीं नहीं, जो तुम सबको जुदा जुदा मिला वो तन्हा मुस्तफा को मिला। तो मैं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, मुस्तफा को वो कुछ मिला जो तुम्हें नहीं मिला। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और यहां पर फिर सैयद आला हजरत ने अपना कलम उठाया। क्या बात है? बरेलवी के ताजदार ने अपना कलम उठाया, फरमाया सबसे आला वाला हमारा नबी। क्या बात है? सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज नाल। सबसे आला वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा, हमारा नबी, कौन है में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिनके कलमों का धुवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा नबी। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ना। जिंदा सीना ठरता पे नबी सही तारीफ सुन के सुभान अल्लाह ऊंची आवाज ना। सुभान अल्लाह। आओ जी, दूसरा रिफात जिक्र का दूसरा माना, अल्लाह जल्ला व अला ने जितने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, सईद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया के अंदर इसकी तफसील बयान की। तो मैं हर नबी को अल्लाह ने एक खास कौम की तरफ मबूस फरमाया, एक खास कौम की तरफ, कौम आद को, कौम आद की तरफ
कौम लूत की तरफ, जनाब लूत अलैहिस्सलाम को, सालेह अलैहिस्सलाम को, एक खास कौम की तरफ, एक खास मकान की तरफ उनको मबूस फरमाया। तो जिस नबी को जिस कौम की तरफ भेजा गया वो उसी ही कौम का नबी था। यानी यूं समझिए कि हर नबी की नबुव्वत जो है अज़रुए शरीयत के जमाने भी थी और मकानी भी थी, जमानी भी थी और यानी एक जमाने के लिए और एक महदूद कौम के लिए उनको भेजा गया। तो हर नबी की नबुव्वत क्या थी? जमानी भी थी और मकानी भी थी। और फिर उस कौम में से जो नबी पर ईमान ले आते वही नबी का जिक्र करते हैं, नबी के तस्करे करते हैं। तो रब ने फरमाया महबूब हमने तेरे जिक्र को इस तरह बुलंद किया है कि हर नबी की नबुव्वत मकानी भी थी, जमानी भी थी, लेकिन जब तेरी नबुव्वत और रिसालत का वक्त आया तो हमने ज़बान की हदें भी तोड़ डाली, हमने मका की हदें भी तोड़ डाली। महबूब जब से जमाना शुरू है तेरा जिक्र शुरू है, जब तक जमाना बाकी रहेगा तेरा जिक्र बाकी रहेगा। नहीं नहीं, फरमाया खुदा की कसम, अपने इज्जत और जलाल की कसम, जमाने खत्म हो जाएंगे तेरा जिक्र जारी रहेगा। नारा तकबीर, हाथ उठाकर सारे बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तौहीद, नारा हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, उलमा हक अहले सुन्नत। फरमाया कि इस पर हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। आला हजरत फिर यहां बोल उठे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कल एक गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए तीसरा माना रिफत जिक्र का। अल्लाह जल्ला व अला ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंदियां जो अता फरमाई, कैसे अता फरमाई। तीसरा माना, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्रील जी रब जलील, ए जिब्रील जी मेरे आका। हाँ जिब्रील, रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये तो बताओ कि वो मेरे जिक्र को किस तरह बुलंद करता है, वो रिफत जिक्र से क्या मुराद लेता है। अब सुनिए, जिब्रील ने जो जवाब दिया वही दिया जो रब ने बताया। कहा महबूब अल्लाह तेरे जिक्र को यूं बुलंद करता है, फरमाता है इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। महबूब मैंने तेरे जिक्र को यूं बुलंद किया कि अब जहां जिस जगह जिस वक्त मेरा जिक्र किया जाएगा साथ में तेरा जिक्र किया जाएगा। अब जहां जहां जिक्र खुदा होता है वहां वहां जिक्र मुस्तफा होता है। ऐसा नहीं है कि जहां जिक्र खुदा हो वहां जिक्र मुस्तफा ना, ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए महबूब के जिक्र को अपने जिक्र के साथ यूं जोड़ दिया, महबूब के जिक्र को अपने जिक्र के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब सुनते जाएं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है कि जोड़ा कैसे। देखिए कलमा पढ़ते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में अल्लाह है, आगे फौरन मोहम्मद आ रहा है, अल्लाह मोहम्मद यूं जुड़ गए। आगे आ जाएं, अल्लाह फरमाता कुरान में वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसको राजी किया जाए। जाते पीछे दो हैं, आगे है अन युरदूहु, हु हुमा हुम। ये हु हा ज़मीर जो है ये वाहिद की है, जाते कितनी है, ओ बोलो जाते कितनी है, लेकिन जमीर क्या आई, वाहिद की। ग्रामर की रूप से देखा जाए जब जाते दो हैं तो जमीर भी हुमा की होनी चाहिए, दो की लौटनी चाहिए, लेकिन वो जमीर एक ही लेकर आया।
जाते दो पीछे जिक्र की, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, के अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तो यहां पर हु ज़मीर लाकर, वाहिद की ज़मीर लाकर रब्बे कायनात बताना यह चाहता है, अगरचे जाते दो हैं लेकिन दोनों की रजा एक ही है। जाते दो हैं, दोनों की रजा एक ही है। बेशक खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, लेकिन खुदा का दर दरे मुस्तफा से जुदा नहीं, खुदा का घर मुस्तफा के घर से जुदा नहीं, खुदा की अता मुस्तफा की अता से जुदा नहीं, खुदा की सखा मुस्तफा की सखा से जुदा नहीं, मोहब्बत खुदा मोहब्बत मुस्तफा से जुदा नहीं, और उल्फत खुदा उल्फत मुस्तफा से जुदा नहीं। लोगों सुन लो, जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा। और नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीम, नारा हैदरी, नारा हैदरी, उलमा हक अहले सुन्नत। जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में दुआ की, मौला मुझे माफ कर दे, तुझे उस सोने का वास्ता, उस मोहम्मद का वास्ता, तुझे उस मोहम्मद का वास्ता जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, उसका वास्ता मुझे माफ कर दे। अब रब ने फरमाया माफ तो कर दूंगा, वास्ता ही बड़ा दे दिया है, जिसके वास्ते सारी कायनात बनाई है। ये बता कि तूने जाना कैसे, कैफ अरफ्ता, तूने कैसे पहचान लिया। अब सुनो भाई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब तूने मेरे अंदर रूह फूंकी थी, मैंने अपनी आंख खोली जन्नत में, तो जन्नत में मैंने देखा कि जन्नत के दरख्तों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के दरवाजों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत की दीवारों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल गर्ज, मैंने जिधर नजर दौड़ाई या ला इलाहा इल्लल्लाह था या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। मैं सद्दकता, ए आदम तूने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल। सुन, लौला का लमा खलक़तु का, अगर मैं अपने सोने मोहम्मद को पैदा ना करता तुझे भी पैदा ना करता, मैं तुझे भी पैदा ना करता। क्यों? फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा, फरमाया कि मैं तो छुपा हुआ खजाना था और मैंने पसंद किया कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, तो मैंने अपनी पहचान के लिए सोने मोहम्मद को पैदा कर दिया। तो बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए, फिर सामने तस्वीरें मोहम्मद कर दी। और किस शान से अल्लाह ने बनाए हैं मोहम्मद, तौहीद की किरणों से सजाए हैं मोहम्मद, पर्दा भी किया, राज तो किस ढब से किया, पहचान है अपनी दिखाए हैं मोहम्मद। तो जो है यहां पर एक बात और, कलमे में हमने क्या देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखें बीच में वाव नहीं है, बीच में वो जो वाव नहीं है, बीच में वाव नहीं है। अगर बीच में वाव डाल दें तो वाव डालने से दुई बन जाएगी, वाव डालने से क्या बन जाएगी, दुई बन जाएगी, दो। उसने वाव रखना गवारा ही नहीं किया। वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है हम रहें भी दो और हमें दो कहे भी कोई ना। ये बात है इश्क वालों की और आशिकों को समझ आएगी ये बात। जैसे कि सैयद आला हज़रत ने, आपने कसीदा है जो महराजिया लिखा, उसमें आपने जब मेरे महबूब को लामकां की सैर करवाई रब ने, तो वहां पर मेरे महबूब की शान को, अजमत को बयान करते हुए लामकां में दना फदल्ला फकान काब कौसैन या वदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, उस मकाम को बयान करते हुए आला हजरत ने कलाम लिखा, फरमाया उठे जो कसरे दना के पर्दे, बैठे हो उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जान आई दुई की, रब का लामका में महबूब का बुलवाया,
बोलो बैठे हो कोई ना। रब भी लामकाम है, महबूब भी लामकाम है, मुलाकात का हुई लामकाम है, लेकिन लामकात तो ऐसा है कि वहां तो रहता ही एक है, वहां तो दूसरे की जगह ही नहीं, वहां तो दुई है ही नहीं, वहां तो एक है। आला हजरत फरमा रहे हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जान ही दुई की, ये ना क्या के ना थे अरे थे, ये ना क्या के ना थे अरे थे। अब इसकी तरफ तवज्जो भाई। हो सकता था कि जब महबूब को लामकाम में बुलवाया तो किसी के जहन में यह आ जाता महबूब तो खुदा है, महबूब तो, क्योंकि लामकाम में तो वहदहु ला शरीक है और कोई जा नहीं सकता, वहां तो एक ही है, महबूब को भी लामकाम में बुलवाया तो हो सकता था जहन में यह सवाल आ जाता महबूब खुदा है, कोई महबूब को खुदा कह बैठता। तो इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब हमने तुम्हें अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुम्हें अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुम्हें आमना का लाल बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुम्हें ए महबूब तुम्हें काबे का तवाफ करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुमसे हजरत का बोसा दिलवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे सफा व मरवा की सही करवाई ताकि कोई खुदा ना समझे, तुमसे मौकूफ अरफात करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे कयाम करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे रकू करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे सजदा करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे सफर करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुमसे ग़ज़वात करवाए ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुमसे खाना खिलवाया ताकि कोई खुदा ना समझे, तुमसे पानी पिलवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब 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 तुम्हें जनाब अबू बकर सिद्दीक का दामाद बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुम्हें हजरत उमर का दामाद बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुम्हें हजरत अली का ससुर बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। अली को तुम्हारा दामाद बनाया खुदा ना समझे। महबूब तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुम्हें हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। महबूब तुम्हारा मिलाद मनवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। और लामकाम इसलिए बुलवाया ताकि कोई मुझसे जुदा ना समझे। तो इसलिए महबूब तुम्हारा मिलाद मनवाया ताकि कोई खुदा ना समझे। तो सुन्नी हर साल मिलाद मनाते हैं और मिलाद बना करके ये बताना चाहते हैं अरे हम वो हैं जो सही मानों में तौहीद का झंडा बुलंद कर रहे हैं। नहीं तो समझने जन सुभान अल्लाह ऊंची आवाज नाल। हाँ तो फरमाया महबूब अगर ए आदम अगर मैं महबूब को पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा, बोलो हाँ, कुन्तु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन अअरफ़ा फखलक़तु मुहम्मदा, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया कि जाना जाऊं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने पहचान के लिए सोने मोहम्मद को पैदा कर दिया। हाँ एक हदीस में यूं भी आया कि मैं महबूब तुझे पैदा न करता तो आसमान को न पैदा करता, तुझे पैदा न करता जमीनों को पैदा न करता, महबूब तुझे पैदा न करता तो मैं चरिंदों परिंदों पैदा न करता। ए हबीब मैंने सारी कायनात सजाई है तो तेरे वास्ते सजाई है। हाँ और फिर यहाँ पर आला तो फिर वजदा आ गया, क्या आ गया आला तो फिर वजदा आ गया यहाँ पर आला ने फिर अपना कलम उठाया, क्या फरमाया ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए बैठे हो। हाँ एक गल समझनी हो तो जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बान बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां,
जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब चलाए करब फयूज़े अजब बिगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, परब जहां तुम्हारे लिए। सहाबे करब रवाना किए के आबे नियम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीजो वली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये बागो कमर, ये बरगो शजर, ये दागो सफर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये दामो दवा तुम्हारे लिए। कमाल आला। रिफात जिक्र का आखिरी माना बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा। आओ अल्लाह जल्ला वाला ने अपने महबूब के जिक्र को किस तरह बुलंदी अता फरमाई। फरमाया महबूब मैंने तेरे जिक्र को मजीद बुलंदियों की तरफ ले जाकर उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तेरे जिक्र का और रिफत जिक्र का ये शान हो गई है कि जाल तू जिक्र का मिन जिक्री, जाल तू जिक्र का मिन जिक्री फमन जाकरा का जाकरानी। महबूब अब तेरे जिक्र की बुलंदी का यह आलम हो गया है और तेरे जिक्र को मैंने वो बुलंदियां अता कर दी हैं, वो रिफत अता कर दी हैं कि फमन जाकरा का जाकरानी। हबीब अब तेरी रिफत जिक्र का ये शान हो गया है, ये मकाम हो गया है कि मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। तो अब जिसने तेरा जिक्र कर लिया उसने मेरा जिक्र कर लिया। क्या बात है। इसने तेरा जिक्र कर लिया, उसने मेरा जिक्र कर लिया। मुझे बता दीजिएगा। तो अब रिफत जिक्र का माना हमने क्या समझा कि जिसने महबूब का जिक्र कर लिया उसने खुदा का जिक्र कर लिया, तो जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा हो गया। तो अल्लाह जल्ला वाला हम सबको महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सही मानों में अकीदत, मोहब्बत, अदब, एहतराम नसीब फरमाए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही सोच, यही फिक्र दे रहा है। आओ और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाओ। दावत इस्लामी का वो मदनी माहौल के जो अल्हम्दुलिल्लाह इश्क की खैरात बांट रहा है, इश्क रसूल की खुशबू आपको आएगी। यहाँ से आप आइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कई शोबा जाते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी इस टाइम दुनियावी एतबार से, स्कूल के एतबार से जो हमारा शोबा है दारुल मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जतोई की सरजमीन पर भी दारुल मदीना खुल गया है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल करें और साथ में दीनी तरबियत भी हो और अच्छे तरीके से वो दीनी तरबियत भी हासिल करें, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो वहां शायद दीनी तरबियत ना हो पाए, लेकिन अगर दारुल मदीना में दाखिल करवाएंगे तो इंग्लिश मीडियम होने के साथ साथ उनको दीनी तरबियत भी हासिल होगी, वो दीनी तरबियत भी हासिल करेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी भी दाखिले जारी हैं, आप दारुल मदीना में अपने बच्चे दाखिल करवाएं। जामिअतुल मदीना जतोई में अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, खुला हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि जामिअतुल मदीना में भी अपने बच्चे दाखिल करवा के आलिम दीन बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।